गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, चाहे हम लोगों के हालात जैसे भी हों, जो चीज़ हमें मालिक ने दी है ना, कभी भी हमें उस चीज़ को नहीं ठुकराना चाहिए। इस 84 लाख की जूनी में, इस इतनी जूनी में सिर्फ़ और सिर्फ इंसान ही कमाता है। जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब का भी तो पेट भरता ही है। कभी सोचा है कि उनके लिए मालिक क्या करता है? उनका जब मालिक पेट भर सकता है, तो हमारा क्यों नहीं भर सकता है? इंसान के अलावा बाकी जानवरों का भी तो मालिक ध्यान रखता ही है ना। लेकिन हम ये चीज़ कभी भी अपने दिमाग और ज़हन में नहीं लाते हैं। हमेशा ही अपने कल की फ़िक्र में लगे रहते हैं। साथ संगत जी, आप लोगों से विनती है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ संगत जी, सभी संगत जानती है कि बाबा जी अक्सर और ज़्यादा समय अपने डेरे में ही बिताते हैं। संगत को ये भी पता है कि जब बाबा जी डेरे में होते हैं तो वह अमृत वेले उठकर भजन सिमरन के बाद डेरे का चक्कर लगाने ज़रूर जाया करते हैं। सेवादारों की अगर मर्जी होती है तो कुछ सेवादार भी बाबा जी के पीछे पीछे या फिर उनके साथ डेरे में चक्कर लगा लेते हैं और वह ध्यान रखते हैं कि बाबा जी को कभी भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एक दिन की ऐसे ही बात है, बाबा जी डेरे का चक्कर लगा ही रहे थे और साथ ही सैर पर भी निकले थे। जब बाबा जी सैर पर डेरे से बाहर की ओर निकलते हैं, थोड़ी दूर चलते ही क्या देखते हैं कि एक कूड़ेदान पड़ा है। कूड़ेदान के पास जो कि डॉगी होते हैं, कुत्तों ने अपना घेरा बना रखा है। यह देख के बाबा जी कहते हैं सेवादार भाई को कि भाई, वहाँ पे ऐसा क्या है जो इतने कुत्तों ने वहाँ पे घेरा बना रखा है? तो सात संगत जी, वहाँ पे पास में जाके बाबा जी और सेवादार देखते हैं तो वहाँ एक छोटी सी नवजात बच्ची पड़ी हुई थी, जिनको इन कुत्तों ने घेर रखा था और कुत्तों ने उसके बच्ची के शरीर पे जख्म भी कर दिए थे। तो सात संगत जी, यह देख के बाबा जी तुरंत ही कहते हैं सेवादार को, भाई ये जल्दी से कुत्तों को भगाओ और इस बच्ची को उठाओ। और वह सेवादार काफ़ी डर रहा होता है, कहता है बाबा जी ऐसे कैसे किसी को हम उठा सकते हैं? बाबा जी फिर खुद ही आगे बढ़कर उस बच्ची को अपनी गोद में उठाते हैं और अपने शॉल से लपेट देते हैं। बाबा जी कहते हैं कि भाई, यहाँ पे ये बच्ची आखिर छोड़कर कौन गया है? पता लगाओ, आसपास जो सेवादार सेवा करते हैं, पूछो क्या किसी ने उन्हें देखा है? जो लोग यहाँ पर बच्ची छोड़ के गए हैं, वे कहता है कि बाबा जी यहाँ तो कई कैमरा भी नहीं लगे हैं जो हम इस बच्ची का पता लगा पाएँ। लेकिन अभी हमें इसे देरी ना करते हुए अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सिचुएशन काफ़ी ही गंभीर है। इसको जल्द से जल्द पहले इलाज की ज़रूरत है, फिर ही हम कुछ सोच सकते हैं। बाबा जी और सेवादार वहाँ से ऑटो का जल्दी ही रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑटो नहीं मिलता है जब तक बाबा जी पैदल ही उस बच्ची को लेकर डेरे की तरफ बढ़ते हैं। इतने में एक सेवादार ऑटो वाला भी उन्हें मिल जाता है। बाबा जी और सेवादार ऑटो में बैठकर फटाफट डेरे के हॉस्पिटल में उस बच्ची को ले आते हैं। तो वह जो कि ऑटो वाला सेवादार भाई था, वह भी कहता है कि बाबा जी ये बच्ची किसकी है? तो दूसरा सेवादार उसको सारी घटना बताता है। तो सात संगत जी, ऐसे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। तो जब डेरे में उस बच्ची को लाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्ची की हालत काफ़ी ही सीरियस है। इसके शरीर पे कुत्तों के बाइट से हमें तुरंत ही इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा और अभी हम इस बच्ची को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब देखते हैं, इलाज के बाद ही पता लगेगा। तो बाबा जी थोड़ी देर डेरे के अस्पताल में रुकते हैं, फिर वहाँ से डॉक्टरों को कहकर चले जाते हैं कि भाई इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखो और जैसे ही जो भी अपडेट आता है वह आप हमें बता दीजिएगा। तो फिर डॉक्टर अपना इलाज शुरू करते हैं। शाम तक उस बच्ची को होश आता है तो फिर उसके दूध का इंतज़ाम किया जाता है। सेवादार भाई उनके पीने के लिए दूध वगैरह लाते हैं, बच्ची को दवाई भी दी जाती है। जब बच्ची को होश आता है तो बाबा जी खुद ही उस बच्ची के पास आते हैं और देखते हैं। बाकी सेवादारों में भी यह बात
फैल जाती है। बाबा जी सेवादारों को अपनी कोठी में बुलाकर सख्त ही हिदायत देते और गुस्सा भी करते हैं। कहते हैं कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, एक छोटी सी बच्ची को कोई वहाँ पर छोड़ गया। आप लोगों को पता है अगर हम लोग सही वक्त पर नहीं जाते तो उस बच्ची के साथ क्या से क्या भी हो सकता था। और मेरे को तो समझ ही नहीं आती है कि वहाँ पे आखिर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है। अगर सीसीटीवी कैमरा होता तो हम आज पता लगा सकते थे ना कि आखिर उस बच्ची को कौन छोड़ के गया है। आप तुरंत ही वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का इंतज़ाम करवाइए और आगे से जब आप सेवा कर रहे हैं तो इतने चौकन्ने होके रहिए कौन आ रहा है या जा रहा है, इस बात का हम लोगों को पता रहे। कोई भी ऐसे अब इस बच्ची की जान भी जा सकती थी। वो तो मालिक की कृपा है कि यह बच्ची बच गई। तो बाबा जी सेवादारों को हिदायत देते हैं और वहाँ से भेज देते हैं। इतने में जो कि उस बच्ची की माँ थी वह 2 दिन बाद डेरे आती है और बाबा जी से अपनी बच्ची मांगने लगती है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये कोई तुमने मजाक समझ रखा है। जब वो कहती है कि बाबा जी मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। बाबा जी कहते हैं कि बेटा जब तुमने अपनी बेटी को वहाँ कूड़ों में दान में छोड़ा था, अगर हम लोग सही वक्त पे ना पहुँचते पता नहीं क्या हो जाता। तब तुम्हें नहीं लगा था कि वह तुम्हारी बेटी है और आज तुम्हें अपनी बेटी की याद आ रही है। तो वह रोते हुए कहती है बाबा जी मैं क्या करूं, जो मेरे घर वाला है वो पीता खाता है और मेरी पहले से ही 3 बेटियां और हैं। तो बाबा जी उसे वही समझाते हैं कि भाई जब मालिक ने नई जीव की उत्पत्ति की है तो मालिक उसका पेट भरेगा, आप कौन होते हैं पेट भरने वाले। तो बाबा जी उस बीवी पे काफ़ी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये सही बात नहीं है। आप किसी भी जीव हत्या नहीं कर सकते हैं और मालिक की चीज़ों के साथ आप किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आपको पता है आपने किसी जीव की जान लेने की कोशिश की है, इसके क्या कर्म बनेंगे और कैसे ही आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो बाबा जी से माफ़ी मांगते हैं तो वह बाबा जी उस बच्ची को देने से मना कर देते हैं। इतने में वहीं डेरे में जो एक सेवादार थी जो कि डॉक्टर में ही थी और डेरे में रह के सेवा करती थी, वह भी वहाँ आती है और बाबा जी से उस बच्ची को गोद मांगने लगती है। तो बाबा जी उस कहते हैं कि आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के लिए तैयार हैं, जो आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले रही हैं और हम कैसे किसी बच्ची को आपको दे सकते हैं। तो वह सेवादारनी बताती है, कहती है बाबा जी मैं डेरे के हॉस्पिटल में ही काम करती हूँ और डेरे में ही रहती हूँ। और वह बताती है कि बाबा जी आप सब जानी जानो, आपको पता है कि मेरे हस्बैंड की मृत्यु आज से 5 साल पहले ही हो चुकी है, जिसके बाद से मैंने अपना जीवन ही आपको सौंप दिया है। अगर आप इस बच्ची को मुझे देते हैं तो मेरे को जीवन जीने की एक नई दिशा मिल जाएगी और ये बच्ची भी आपकी आँखों के सामने ही रहेगी। डेरे में ही हम इसका पालन पोषण करेंगे और इसका ध्यान रखेंगे। डेरे में ही बच्ची आगे पले बढ़ेगी और यहीं पर इसका जीवन बीतेगा। बाबा जी कहते हैं कि बेटा आप एक बार और सोच लीजिए, आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी निभा पाएंगी, क्योंकि किसी की जिम्मेवारी लेना कोई आसान बात नहीं होती है। तो वह बीवी कहती है कि बाबा जी आप सब करने वाले हो, मैं कौन होती हूँ, जैसे मैं आपके भरोसे यहाँ रह रही हूँ तो ये भी रह लेगी। तो बाबा जी उस बच्ची को उस सेवादार बीवी को सौंप देते हैं और वह जो बीवी थी जिसने अपना बच्चा कूड़े में फेंका था उसको काफ़ी समझाते हैं और कहते हैं कि भाई आपको आगे से ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे आपके कर्म बने। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप सेवादारों से मदद ले सकती हैं। बाबा जी उसे एक सेवादार से कांटेक्ट करने को कहते हैं और कहते हैं कि ये सेवादार आपकी किसी भी प्रकार से मदद कर देंगे, राशन पानी में या फिर आपको घर में जो भी सामान की ज़रूरत हो, आपको ये सेवादार ज़रूर मदद करेंगे। साथ संगत जी बाबा जी सही कहते हैं, हमें अपने कल की नहीं सोचनी चाहिए, बस उस गुरु पर भरोसा रखना चाहिए। गुरु पर जब भरोसा है तो किसी भी प्रकार की परेशानी हम लोगों को हो ही नहीं सकती है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।